सुशील जी, आप कांग्रेस के बहुत बहुत करीब रहे हैं, खुद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सभासद रहे हैं। क्या लगता है प्रियंका गांधी इतनी मायूस क्यों हो गई? क्यों नहीं वो आई इतने दिनों तक, और अब आई हैं तो 2024 का क्या प्लान लेकर आई हैं? इस बीच में हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी भी जुड़ गए हैं। अशोक वानखेड़े जी बहुत चर्चित पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम देश के टीवी चैनल पे आपको सुनते रहते होंगे आप लोग। सुशील जी, कांग्रेस की अंदरूनी खबर आपसे ज्यादा कोई नहीं रखता, जरा मुझे थोड़े अंदर की खबर बताइएगा। संजय भैया, आपने जो शुरुआत में कहा वो बिल्कुल सही है कि बड़ी मेहनत करी, बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। आप देखते हैं ना कि जो बड़े कंसर्न होते हैं, जो बड़े गायक जो गाते हैं आते हैं टीवी पे, और जो जब वो लाइव कंसर्न उनका होता है तो सामने बड़ी भीड़ होती है, बड़ी मार होती है। लड़की हूं लड़ सकती हूँ टोटल एनजीओ ऑर्गेनाइज, एनजीओ बेस ऑर्गेनाइज कार्यक्रम थी टोटल, जिसमें केवल रुपए की भूमिका थी। और आपको बता दें संजय भैया, आज भी पूरी कांग्रेस लल्लू है। आज भी भले ही वो बेचारा लल्लू, अजय कुमार लल्लू इस्तीफा दे गया भले ही, लेकिन आज भी उसकी आत्मा छाया यहीं पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर भटक रही है। और इंटायर कांग्रेस लल्लू है। अगर लल्लू ना होती तो पहले चिंतन प्रियंका जी को इस बात पे करना था कि 2 महीने 30 दिन हो गए हैं, चिंतन शिविर इस बात पर लगना था कि अध्यक्ष हम क्यों नहीं बना पा रहे उत्तर प्रदेश का। चिंतन से चिंतन कर रहे हैं इस बात का। जो 800 वोट पाए हैं, जो 1200 वोट पाए हैं, 80% 90% लोग इस तरह ही वोट पाए हैं, उस पर वो चिंतन कर रहे हैं कि 84 में आप वो सरकार बना लेंगे। तो ये लल्लू वाली मानसिकता ना है तो क्या है। और वही लोग, देखिए ऐसा होता है संजय भैया, जो बड़े इरादे होते हैं, जो बड़े घराने होते हैं, जो बड़ी ड्योरियां होती हैं, जहां लोग सजदा करके जाते हैं, जैसे लगे हाथ आपके चैनल कह दूं, देश का बड़ा चैनल है, कि मात्र एक विधायक की पाली पार्टी का, मात्र एक विधायक की पार्टी बीएसपी का रमाशंकर के प्रस्ताव पर पूरे 403 एमएलओ की बल्ले बल्ले हो गई, और 3 करोड़ से 5 करोड़ हो गया एक विधायक के प्रस्ताव पर। योगी जी ने बोल बम कर दिया। तो ऐसी बड़ी ड्योड़ियां हैं, यहां सब सजदा करते हैं। ऐसे ही प्रियंका गांधी की जो ड्योड़ी है, उनकी नाना की ड्योड़ी, दादी की ड्योड़ी, बाप की ड्योड़ी, फला की ड्योड़ी, मनमोहन, ये वो ड्योड़ी है जहां सबको सजदा करना है। वरना चिंतन इस बात पे होना चाहिए कि जिन लोगों ने हरवाया चुनाव, जो लोग 1.25% पे ले आए प्रियंका गांधी को, जो प्रियंका जी ऐसे, मैं बार बार शब्द कहता हूं, इंदिरा जी की फला, इंदिरा जी की पोती को जो लोग 1.25% वोट पे ले आए, आज भी वही लोग वही बैठे हैं। लल्लू को छोड़ के सारे लोग, राजस्थान वाले। तो आप संजय भैया बताएंगे इस चिंतन शिविर में इस बात पे चिंतन क्यों नहीं हो रहा है कि 1 महीने पहले जितेंद्र भंवर सिंह भेजे गए थे यहाँ पर ये हार का विश्लेषण करने के लिए। उस हार के विश्लेषण पर क्या हुआ, उस हार की रिपोर्ट पर क्या हुआ? ये तो वही ब्रजेश पाठक वाली बात हो गई कि मेडिकल कॉर्पोरेशन की दवाई पकड़ी, 3 दिन की रिपोर्ट मांगी, आज 15 दिन हो गए, रिपोर्ट खत्म हो गई। तो ये वहां भी चल रहा है बीजेपी में, और ये कांग्रेस में भी चल रहा है। वरना जितेंद्र भंवर सिंह ने क्या रिपोर्ट दी हफ्ते पूरे प्रदेश में घूम घूम के? क्यों कांग्रेस का प्रत्याशी 800, 900, 1200, 2700, 5400, 5200 वोट पाया? प्रियंका जी को जब मालूम है कि सब सिस्टम, और किसको बुलाया है? उन्हीं को बुलाया है। 80 जो एमपी लड़े थे उनको बुलाया है, और 403 जो लड़े थे उनको बुलाया है। उनमें वो हमारी आज जानकारी मैंने ली, आज कॉलर पकड़ा पकड़ी हुई है। बड़े नेताओं में, 2 बड़े नेताओं में कॉलर पकड़ा पकड़ी हुई थी। उसी लड़की वो लड़ सकती, वो लड़की नहीं लड़ रही थी, लड़के लड़ रहे थे, वहां के जिम्मेदार लोग लड़ रहे थे। कॉलर पकड़ के आ गए वहां तक प्रियंका के आने पहले। सुशील जी, कुछ बड़े लोगों का नाम बता सकते हैं इनकी कॉलर पकड़ा पकड़ी हुई है आज? ये मत कहिएगा कि नाम नहीं बताऊंगा। अभी बाहर के सुशील जी, ये जो अशोक जी ने बड़ा खुलासा किया, और शीतल जी ने भी कहा है कि कुछ तो दम होगा ही अशोक जी की बातों में। क्या वास्तव में दिल्ली में हमले ज्यादा हो रहे थे तो प्रियंका गांधी ने सोचा यूपी में जाएंगे, फोकस चेंज हो जाएगा? और अब तक आपने वो सोर्स भी ढूंढ लिया हुआ कि किन किन नेताओं में लड़ाई हुई, किसने किसका कॉलर पकड़ा? पहले तो संजय जी मैं बात यहां शुरू करता हूं, जो आपने एक सवाल किया था अभी कि मोर्चा कौन सा। तो संजय जी जान लीजिए कि ज्ञानवापी, मथुरा और लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, ये जो मोर्चा बन गया है ना, तो 24 से बड़ा कोई मोर्चा विपक्ष बना नहीं सकता। आप लिख के रखिए। दूसरा, अगर प्रियंका जी के सलाहकार और प्रियंका जी के दाहिने हाथ
इस देश का कांग्रेसी हिंदू चेहरा संत स्वामी प्रमोद कृष्णा अगर कहें कि कांग्रेस में हिंदुओं से नफरत, नाम से नफरत होती है, वो ये नहीं कह पाए कि मेरी तपस्या में कभी रह गई थी, वरना राज्यसभा तो भी जाना चाह रहे हैं, वरना अध्यक्ष तो कल बनना चाह रहे हैं। प्रियंका को चाहिए चिंतन शिविर में उनके नाम के अध्यक्ष की घोषणा कर दे तो उनके आंसू पूछ जाएंगे, और उससे अच्छा अध्यक्ष मिल भी नहीं सकता इनको इस समय। वो कह रहे हैं कि हिंदू इतनी बड़ी बात कह गए, तो ये प्रियंका जी के सलाहकार है, नंबर 1 सलाहकार है। तो कहीं ना कहीं ये सब, ये संशय, मुझे आज वो दिन याद आ रहा है संजय जी, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ अमौसी स्टेशन पे उतरे थे एयरपोर्ट पे, और वो सजी हुई ट्रक पे और जुलूस के रूप में पीसीसी आए थे, तो क्या था, लग रहा था इंदिरा जी साक्षात उतर आई सड़क पे। तो राहुल जी उसी दिन बेचारे जो है थोड़ा सा परेशान से हो गए थे कि ये हाल हो गया इंदिरा जी ये कि वे पोती आ गई, हम क्या है, तो हम तो उनसे नहीं मिलती शकल, हमारी गलती से शकल मेरी मिलनी चाहिए थी। और रिजल्ट आ गया, आप कहें 2 सीट कांग्रेस की, कतई 2 सीट नहीं है संजय जी, 1 सीट है, 1.25% वोट है, 1.5%, और 1 सीट है गोरखपुर वाली बीरेंद्र सिंह की, प्रमोद तिवारी की सीट है, मोना जी वाली। ये उनकी कांग्रेस सीट थोड़ी है, तो मैनेजमेंट वाली सीट है। जीत के आए हैं बीरेंद्र चौधरी को गोरखपुर से। खैर 12% वोट की, 13% वोट की, 15% वोट की बीएसपी बाकायदा मैदान में है। और चिंतन इस बात का संजय जी हो रहा है, जो मैंने आपकी पिछली डिबेट में कहा था कि 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक विधायकी में मिले हैं, 800 वोट वाले रुपए लिए, 1200 और 5000 वोट वाले। अब चिंतन इस बात का है कि 24 में 1 करोड़ से शुरू होगा और कितने करोड़ तक जाएगा, ये चिंतन हो रहा है कि किसको दिया जाए। सुशील जी आपने पिछली बार भी कहा था, ये जो प्रत्याशी लड़े थे, अगर उनको इतना रुपए मिला था, ये रुपया जी मिला था, आया कहां से था ये रुपया? ये रुपया वानखेड़े जी की एफडी, हमारी छत्तीसगढ़ ये जो राजस्थान में भेजा गया है, वही एफडी छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये एफडी तुड़ाई गई थी, उससे आया था। एसी पंडाल में चिंतन हो रहा है आज, आपको मालूम है संजय भैया, सेंट्रल एसी पंडाल में चिंतन हो रहा है। गर्मी में इन 800 वोट पाए कांग्रेसी को सड़क पे बिठा देते, तपती सड़क पे बिठा देते कि अब चिंतन करो। सेंट्रल एसी पंडाल चिंतन हो रहा है, उसमें भी धरपकड़ हो रही है। प्रियंका गांधी का वो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड संदीप सिंह को आना पड़ा धरपकड़ में, धीरज गुज्जर राजस्थान वाले को आना पड़ा धरपकड़ में, उसमें धरपकड़ हो गई, कुर्ता पर करला पे हाथ पहुंच गए, तब इन लोगों को आना पड़ा। ये दोनों लोग ओरिजिनल अध्यक्ष है प्रियंका गांधी की तरफ से, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अघोषित अध्यक्ष है लोग, तो ये इनको आना पड़ा मैदान में। प्रियंका आने से पहले सब हो चुका है, ये सारे चिंतन हो चुके हैं। अब चिंतन इस बात का है, जब पवन खेड़ा कह दें, पवन खेड़ा बड़ा प्रवक्ता, बड़ा क्या, अगर पवन खेड़ा जी बात कह दें कि मेरी समस्या में, तो आप देखिए जैसे पवन वानखेड़े जी ने कहा, शीतल जी ने कहा, सतीश जी ने कहा, हमारे सैयद भाई ने कहा, ये बात सच है। राज्यसभा एक बहुत बड़ा, और इस समय पर राज्यसभा, इस समय तो राज्यसभा बहुत ही संवेदनशील और बड़ी कठिन चीज है। एक जमाना था जैसे मोदी जी, बिल्कुल वानखेड़े जी आपके बात से सहमत हूँ, मोदी जी ने लाइन लगा दी, मोदी जी के नाम पे वोट झरझर गिर रहा है। अब ज्ञान बापी के नाम पे वोट गिरेगा, कुतुब मीनार के नाम पे वोट गिरेगा, लखनऊ की टीला वाली मस्जिद के नाम पे वोट गिरेगा। और प्रियंका गांधी में इसका 1% भी वो नहीं है कि इसको रोक पाए, इसको समझ ले। चिंतन विंतन कितना चलता रहे, वरना वो तिहाड़ी जो सिद्धू तिहाड़ी जेल में ना होता, और ये हमारे स्वामी कृष्णन जी बेचारे परेशान होकर पसीना ना पहुंच रहे होते। और सबसे बड़ी बात, आप कितना आओ जाओ, या तो आप घोषित कर दो कि मैं ही अध्यक्ष हूं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, और आने वाले वक्त में मैं यहाँ से सांसद लड़ूंगी लखनऊ से, ये घोषित कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अभी तक आपने सभासद का भी चुनाव नहीं लड़ा प्रियंका जी, तो आप कोई ना कोई चुनाव लड़के आइए, तो दूसरे के जिताने पे खुशी एक अलग चीज होती है, और खुद के जीते आने पे खुशी एक अलग चीज होती है। कहीं ना कहीं 1.25% की कांग्रेस को बूस्ट करना है, तो आपको मैदान में आना पड़ेगा। आप और सूली पे चढ़ा दो भैया, हार गया अमेठी से, बहन को और हरवा दो आप उत्तर प्रदेश में। कौन सी लोकसभा सीट से लड़ लेंगी वो? लखनऊ से। क्यों सुशील जी, बची खुशी लखनऊ से। हाँ, आप भाई साहब जिता के भेजेंगे संजय भैया, जिता के भेजेंगे संजय भैया।